नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की अंतःप्रवाह की नदियों में सांबर झील में गिरने वाली नदियां पढ़ेंगे। सांबर झील में गिरने वाली नदियां। सांबर झील में 5 नदियां आकर गिरती हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सांबर झील में गिरने वाली नदियों की। इसमें 5 नदियां, कुल 5 नदियां सांबर झील में आकर गिरती हैं। इसमें एक तो है मंथा या मेंढा नदी। मंथा या मेंढा नदी। एक है खंडेला नदी। रूपनगढ़ नदी। खारी नदी। और एक है समोद नदी। ये 5 नदियां सांबर झील में आकर गिरती हैं। मंथा या मेंढा नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और समोद नदी। सांबर झील में ये 5 नदियां आकर गिरती हैं। सबसे पहले बात करें खंडेला नदी की। खंडेला जो नदी है ये मालखेत की पहाड़ियां हैं। मालखेत की पहाड़ियां जो कि सीकर में है। मालखेत की जो पहाड़ियां ये सीकर जिले में है। इन पहाड़ियों से निकल कर आती है और नागौर जिले में ये आकर सांबर में मिल जाती है। ये सांबर झील है। सांबर झील की बात करें तो सांबर झील का सबसे ज्यादा जो विस्तार है ये जयपुर में है। वर्तमान की बात करें तो जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में नागौर और फिर अजमेर। सांबर झील का सबसे ज्यादा जो विस्तार है ये जयपुर जिले में है। उसके बाद है नागौर में और फिर है अजमेर में। और ये मालखेत की पहाड़ियों से एक नदी आती है जो कि मालखेत की पहाड़ियां सीकर में है और इस नदी का नाम है खंडेला नदी। और ये खंडेला नदी नागौर जिले में सांबर झील में मिलती है। उसके बाद हम बात करें जयपुर से नदी आती है मंथा या मेंढा नदी। मंथा या मेंढा नदी ये आती है जयपुर जिले से। जयपुर जिले में है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां ये जयपुर में है। और यहीं से नदी आती है मंथा या मेंढा जो कि नागौर जिले में सांबर में मिलती है। हम बात करें मंथा या मेंढा नदी की। ये जो नदी है ये सांबर झील में, सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी है। सांबर झील में, सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी। मंथा या मेंढा नदी है ये सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लेकर आती है। उसके बाद हम बात करें जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है लूणवा। लूणवा ये नागौर में है जो कि जैन धर्म का क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ है। ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लूणवा जो कि नागौर में है। ये जो लूणवा है ये मंथा या मेंढा नदी के किनारे है। मंथा या मेंढा नदी के किनारे है। उसके बाद हम बात करें एक नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ जो नदी है
इस नदी का जो उद्गम है ये किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर में हैं और किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसको बोलते हैं रूपनगढ़ नदी। ये रूपनगढ़ नदी है और ये दक्षिण दिशा से ही अजमेर जिले में मिल जाती है, सांबर में। रूपनगढ़ नदी की हम बात करें तो रूपनगढ़ नदी के किनारे एक स्थान है सलेमाबाद। सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे एक स्थान आता है सलेमाबाद, जो कि अजमेर में है। सलेमाबाद है अजमेर में। सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है और ये जो सलेमाबाद है ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां जो कि अजमेर में है और इन्हीं पहाड़ियों से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। और ये जो रूपनगढ़ नदी है ये अजमेर जिले में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। अजमेर जिले से एक नदी और आती है, अजमेर जिले से ही एक नदी और आती है जिसको बोलते हैं खारी नदी। और ये खारी नदी का उद्गम भी अजमेर जिले से होता है और ये नदी अजमेर में सांबर झील में मिल जाती है। एक नदी और हम बात करते हैं जयपुर से ही उसका उद्गम होता है और जयपुर जिले में आकर ये सांबर में मिलती है, जिसको समोद नदी बोलते हैं। समोद सांबर झील में कुल 5 नदियां मिलती हैं। ये सांबर झील है और सांबर झील का सबसे ज्यादा विस्तार, सांबर झील की हम बात करें तो सांबर झील का सबसे ज्यादा विस्तार है जयपुर जिले में। उसके बाद ये नागौर और अजमेर। सांबर झील 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर में सबसे ज्यादा विस्तार है, उसके बाद नागौर में और फिर अजमेर में। और सांबर झील में कुल 5 नदियां आकर मिलती हैं। मंथा या मेंढा नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और समोद नदी। इन 5 नदियों की हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं खंडेला नदी की। खंडेला जो नदी है इसका उद्गम मालखेत की पहाड़ियां जो कि सीकर में है वहां से इसका उद्गम होता है और ये नागौर जिले में सांबर झील में मिलती है। फिर हम बात करते हैं मंथा या मेंढा नदी की। ये जो नदी है इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा जो कि जयपुर में है। मनोहरपुरा से मंथा या मेंढा नदी का उद्गम होता है और ये नागौर जिले में सांबर में मिलती है। ये जो नदी है मंथा या मेंढा, ये सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी है। सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लाने वाली नदी है मंथा या मेंढा नदी। और इसी नदी के किनारे जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है लुणवा जो कि नागौर में है। फिर बात करते हैं समोद नदी, इसका उद्गम जयपुर से होता है और ये जो समोद नदी है ये जयपुर में सांबर झील में मिलती है। और एक है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम है किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर। किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से समोद नदी का उद्गम होता है, सॉरी किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। और इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे एक स्थान है सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और 5वीं नदी बात करते हैं खारी नदी, इसका उद्गम अजमेर से होता है और ये खारी नदी है ये अजमेर में सांबर झील में आकर मिलती है। तो इस प्रकार से कुल 5 नदियां सांबर झील में गिरती हैं, मंथा या मेंढा, खंडेला, रूपनगढ़, खारी और समोद नदी। धन्यवाद।